आज की कहानी है साहस की ताकत। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसे सब सन की राजा मानते थे। वाकई में वो राजा सन की ही था, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर ही बिना विचारे वो किसी को भी मृत्यु दंड दे देता था। राजा के महल में 30 फूलदान बहुत ही सुंदर तरीके से सजे होते थे और इन फूलदानों के संग्रह को अपने महल में आने वाले सभी अतिथियों को राजा दिखाया करता था। एक दिन उनका पुराना सेवक उन फूलदानों की सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान सेवक का हाथ एक फूलदान से लग गया और वो गिरकर टूट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने उस सेवक को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। उनके राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ करता था। वो काफी अनुभवी और समझदार था। जब उस बूढ़े को यह बात पता चली, वो फौरन राजा के पास गया और उस फूलदान को जोड़ने की बात सुझाई। इस प्रकार वो बूढ़ा व्यक्ति फूलदान रखे हुए स्थान पर पहुंचा। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सारे फूलदान उसकी नजरों के सामने हैं, उसने फौरन उन सभी को लाठी से एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारे फूलदान टूटकर बिखर गए। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तुमने ये क्या कर दिया? इसकी सजा जानते हुए तुमने सारे फूलदानों को तोड़ डाला। अब तो उस सेवक के साथ तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, एक फूलदान के पीछे आप किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। यदि हर फूलदान के बदले आप हर व्यक्ति को मृत्यु दंड देंगे, भविष्य में 29 लोगों की जान जाने की संभावना थी, क्योंकि हर फूलदान के पीछे एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। इसलिए मैंने अपने इंसान होने का फर्ज निभाया है और आज मैंने 29 लोगों के प्राण बचाए। अब आप शौक से मुझे फांसी दे सकते हैं, मुझे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति के साहस ने राजा की आंख खोल दी। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने उस बूढ़े व्यक्ति और सेवक को माफ़ कर दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी। दोस्तों, जब हम साहस और निर्भीकता के साथ अपनी बात पर डट कर खड़े रहते हैं तो हमारे एक बुराई का अंत कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम साहसी बने। कुछ गलत होते देखें तो चुप न बैठे। साहस और चरित्र का मेल ही कामयाबी दिलाता है। जय जिनेंद्र। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।